من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاة تو بعد زی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، سب تو قیمتی جڑی دولت ہے وہ ایمان دی دولت ہے۔ این بندے دے جسم دی وجود دی اہمیت اور حیثیت اون ویلے بندی ہے جڑے ویلے این دے جسم وچ ایمان دی دولت موجود ہو۔ اگر انسان دے جسم وچ ایمان نہیں تو انسان دی کوئی اوقات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انسان واسطے جہنم بنائی۔ اگر کہیں انسان کو اللہ جہنم میں داخل کرے نا مطلب ہے وہ انسان دی کوئی حیثیت نہیں۔ اساں بھائے چ کیڑی شے سٹنے ہیں جیڑی شے بیکار ہوے۔ چنگی چوکھی چیز، قیمتی چیز اساں کدیں بھائے چ نہیں سٹی۔ جیڑا انسان بھائے چ ویسی نا مطلب ہے کہ وہ انسان دی کوئی قیمت نہیں، ان دی کوئی اہمیت نہیں۔ اور جیڑا انسان جنت وچ ویسی سمجھو ان دی قیمت ہے۔ انسان دی قیمت، ان دا وزن، ان دی حیثیت ایمان نال جڑی ہوئی۔ ایمان ہے تے ہر شے، ایمان نہیں تے کش ہے۔ نبی پیغمبر رسول جتنا بھی ہیں سارے ایمان دی دعوت دیتی، لوگوں کو ایمان سمجھا اور انہیں کو ایمان دے مطابق زندگی گزارن دی انہوں نے تلقین کیتی اور تعلیم دیتی۔ اساں جڑے خیانت کریں دے ہیں یا نمازاں ضائع کریں دے ہیں یا دھی بہن دا حق کھندے ہیں یا شرک کریں دے ہیں توحید چھوڑ کے یا سنت دے مقابلے چ رسم رواج تے چل دے ہیں یا بدعت کریں دے ہیں، ان دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ سارے چ ایمان کہیں۔ ایماندار بندہ جاہل نہیں رہندا، ایماندار بندہ اللہ تبارک و تعالی دی بات تے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے عمل کر۔ یہ ایمان ہی ہے جڑا بندے کو اطاعت کرویندے اور احترام نہیں ویندے۔ سارے کے ہر شے ہے، پیسہ بھی ہے، عقل بھی ہے، چلاک بھی ہے، زبان بھی ہے، لیکن ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت علیہ ایک ایسے موٹے وزنی بندے کو آندہ ویسی
ते उनका वजन किया वैसे उनके मुकाबले का कोई बंदा वजनी कहना हो सी सब तो ज्यादा वजनी बंदा अल्लाह की अदालत आंदा वैसी उनका वजन किया वैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदन मा यज़नु इंदल्लाहि मिसला जनाह बऊज़तिन उनका वजन अल्लाह की तराजू एक मच्छर दे पर दे बराबर ही कहना पूरे मच्छर की बात नहीं की गई मच्छर दे पर दी बात की हालांकि जहरी तौर पे बंदा मोटा है वजनी है लेकिन मोटे और वजनी बंदे की हालत है कि उनका वजन मच्छर दे पर दे बराबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजह यह दसी कि वो असल ईमान के खाली हो उनदे ईमान कहना हो ही वास्ते उनदे वजूद दे वजन दा अल्लाह दे हां कोई वजन कहना हो लेकिन उनके मुकाबले च आपने एक भी मिसाल भी दी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े वेले मिसवाक बनावन दी गर्ज नाल दरख्त ते चढ़ियन हवा दे झोले नाल उन्हें दी पिन्नी पिंडली हिलन लग गई ते साथ ही खिलन पै गए भाई इब्न मसूद दी पिंडली पिन्नी कमजोर है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाबे इब्न मसूद रजी अल्लाह नु दी जेड़ी पिंडली है पिन्नी ये बड़ी वजनी है तराजू ते त्रकड़ी दे एक पासे अगर ओहद पहाड़ चा के रख दिता वजे और बे पासे हजरत इब्न मसूद दी पिंडली रख दी वजे नबी अलैहिस्सलाम फरमाए ओहद पहाड़ दी जुर्रत नहीं कि जनाबे इब्न मसूद दी पिंडली दे वजन दा मुकाबला कर हालांकि दुबले पतले कमजोर जिसम उन्हें दा नहीफा लेकिन ईमान दी वजह तो अल्लाह ने पूरा वजूद ता दूर दी बात है एक पिंडली दे वजन दी अहमियत इतना दस अल्लाह दे हां जेड़ा वजन है वो केड़ी शायद है ईमान दा वजन जिसम दा कोई वजन नहीं जिसम ते अबू लहब दा ज्यादा सोना हजरत बिलाल दी बनिस्बत अबू लहब लहब अरबी चादन शोले दी तरह चमकाना शोले दी तरह इतना खूबसूरत था कि वो शोले वाली कार चमकदा लेकिन पूरी सूरत लहब उनके बारे आई है अल्लाह को तबाहो बर्बाद कर दे टब्बर समेत माल समेत सोना बहुआ सरदार भी आ हुण अबू लहब दे वजूद दी हुसन दी अल्लाह दे हां कोई अहमियत होंदी ते इहदे खिलाफ पूरी सूरत लहब ना आया ते उनके मुकाबले हजरत बिलाल रजी अल्लाह नो को देख गिनो गरीब हैं शक्ल ते काले लेकिन वजन इतना है कि नबी अलैहिस्सलाम मिराज ते गए पेरे दी आवाज आई कदमे दी आपने जिब्रील अमीन के पूछा उन्होंने फरमाया ए तुहारे बिलाल दे कदमा दी आवाज यानी जड़ा वजन है अल्लाह दे हां ओ मेरी उच्ची कौम होवन या लंबरदार होवन चेयरमैन होवन पैसे वाला होवन नौकरी ये दुनिया इस मराते बन सकदा अल्लाह दे हां इन्हां दी कोई हैसियत नहीं अल्लाह सिर्फ ईमान देता शक्ल नहीं देता अल्लाह कौमा नहीं देता अल्लाह पैसे नहीं देता फूट फात नहीं देता अल्लाह देते बंदे च ईमान कितना अगर इंदे च ईमान है वालो अल्लाह दा वली है अगर इंदे च ईमान है वालो इंदे उते अल्लाह दी रहमत अगर ईमान नहीं वल कशर पूरी कायनात के ज्यादा अगर वजन है अल्लाह दे हां केड़ी शय है ईमान है ईमान दा बड़ा वजन अल्लाह ताला ने एक मिसाल कुरान च दी है कि इतना जिस्म दा अल्लाह दे हां कोई वजन नहीं जितना ईमान दा वजन अगर सारे जिस्म में ईमान नहीं वाल तो असा ही समझो जानवरें की तरह अगर असा ईमानदार हैं वाल सारी बड़ी हैसियत मिसाल तौर पे अगर बंदा कत्ल थी वजे मेरे देखो शरीयत ने कातिल दे जिम्मे कत्ल दे बदले चट्टी रखी है या नहीं रखी दियत जको आते हो 100 ओठ दियत है कितनी 100 ओठ 100 ओठ दियत कम से कम 4-5 लाख रुपए का उठते है आजकल 100 ओठ दियत यानी 5 करोड़ दियत बन गई
ये क्यों है? ये जड़ी शरीयत ने चट्टी रखी है ये उन बंदे दे कत्ल दी वजह तो रखी है जेड़े बंदे दे दिल च ईमान आ। शरीयत ने उदा दिफा किया। अगर इंदे च ईमान ना होया वाल तो शरीयत दिफा नहीं करेंदी। जेड़े वेले जिहाद थी ना लड़ाया थी मुसलमान वंजे ना वन के काफरे को कत्ल करे ना मारे ना उन्हें दे उते अल्लाह ने कोई चट्टी ना रखी है क्योंकि वो उन्हें को मरे ने जिन्हें के ईमान कहना होता जेड़ा कहीं ईमानदार को मारे अल्लाह को जानवी बना दे। अल्लाह ताला उको जेड़ा ना हमेशा हमेशा जहन्नम में दाखिल कर दे। ईमान जेड़ा है अगर बंदे से आ वने वाल अल्लाह उनकी हिफाजत करे। सारी जान इतना कीमती नहीं जितना ईमान कीमती। कुरान मजीद चल ने एक बात समझाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ये दोवें जेड़े वेले सफर पे करदे न कट्ठे सूरत कहफ च हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जेड़ी कश्ती ते सवारन कुरान करीम ही बात दी गवाही देंदे कि मूसा अलैहिस्सलाम भी सवारन ते सफर शुरू किवें कीता ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होए हन ते खुतबा खड़े देंदे हन। लोगों विचों एक बंदे खड़े थी के पूछे जो अल्लाह दे नबी मूसा कलीम कोई यो जिया बंदा भी है जड़ा तुहाडे के ज्यादा इल्म वाला होवे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आदन मेरे के ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं मैं अल्लाह दा नबी हां मैं ही इल्म च ज्यादा। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा कलीम हुण तुसां इवें करो सफर करो यूशा बिन नून को नाल रलाओ ते अपना खाना पीना ते पक्की ते भुनी हुई मच्छी भी नाल रलाओ ते वाल तुसां क्या करने मच्छी भी रलाओ ते लगे वञो ये भुनी हुई मच्छी जेड़े वेले जींदी थी के जेड़े वेले जींदी थी के किथाई निकल वञे जेड़े वेले मच्छी निकल वने उठाई तो आपको एक मेरे बंदे दे नाल मुलाकात थी सी जेदा ना हजरत खिजर सी वो तुहाडे के इल्म च ज्यादा है वो तुहाडे के इल्म च ज्यादा है। तुसां जेड़े वेले तुसां उनदे नाल मुलाकात करे सो आपे तो को पता लगवे सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर शुरू कीता। हजरत खिजर दे नाल मुलाकात हुई। पहले पहले बेड़ी च बह गए कश्ती च बह गए। हजरत खिजर ने कश्ती दे फट्टे को मुख मारिए फट्टा त्रुटा गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अला पे आखन लगे अल्लाह दे नबी खिजर फट्टा क्यों तोड़िए वे कश्ती को क्यों दाग लाए वे बगैर की वजह दे नुकसान क्यों कीते वे अल्लाह दे नबी आन चुप किवें कर सकदे हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाए मैं पहले यह बात तय कीती है तुहाडे नाल कि मेरे नाल सफर पे करने हो ते मेरे नाल चुप करके रहने अलावना नहीं सवाल नहीं करना इतराज नहीं करना मैं जेड़ा कुछ करेंदा रहा तुसा चुप रहने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आदन चुप करे सा हुण वाला ना आले कश्ती दा फट्टा तोड़ दी तने गलती ज़ाहिरी तौर ते में आप ही गलती की थी खिजर ने मूसा अलैहिस्सलाम चुप नहीं की थी अला पैन रोके ने गलती को ये नबियां दा काम है। जेड़े वेले पार लगे गए उथा डिठने एक वस्ती इवें गुजरते पे उन्हें को आखने सा भूख लगी ये सारा किस्सा वाकया कुरान है उन्हें के सारे के रोटी छोटी कहानी असा आप भूखे यही में बैठे अंत साइड। हजरत खिजर ने डिठे एक दीवार आई कोई दीवार आई इवें डांदी वधी है नेड़े आई जो ढाई पवेया। हजरत खिजर ने फरमाए ए मूसा अलैहिस्सलाम मेरे कट्ठे जिलो जुल के दीवार सीधी करने हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार सीधी कराई ते नाल वताला पे जो इन्हें रोटी नहीं खवाई ते दीवार सीधी कर छोड़ी वे ना करो इन्हें दी दीवार डांडे हुआ। हजरत खिजर ने जवाब दिते मैं तो को पहले आख्याम कि तुसा लावना नहीं वताला पयो अच्छा अल्लाह दे नबी मैं कहना आले सा वाती में अगते टुरदे गए एक बाल वधा। हजरत खिजर ने बाल को पकड़े उन्हीं में गिच्ची घुट्टी ने ते बाल को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम किथा चुप कर दिया वताला आपने उन्हें के उडो फट्टा तोड़िए वे वत उठा दीवार उन्हें दी सीधी की थी वे इथा बाल मार सटे ये कुरान दी गाल ये मेरे सामने खुल जाए सूरत कहफ है
कुरान दी गाल है असल समझेंदा है पिया जिस्म इतना कीमती नहीं जिस्म का इतना वजन नहीं जितना ईमान का वजन ये असल नसीहत हजरत खिजर ने आख्या भाई बस मैं ढेर तक उसे भी अलावना नहीं लेकिन तुसा बाज ही नहीं वे आंदे हाजा फिर आखो भाई नहीं वो भाई ने बस तुसा अपने राह ते मैं अपने राह हुण अगली गाल सुनो जी खिजर आखन लगन पहली गाल है कि मैं जेड़े काम करेंदा रह गया अपनी मर्जी नाल नहीं कीते अल्लाह दी मर्जी नाल कीते ते वजाहत भी करेना ये जेड़ी बेड़ी ते चढ़िए बैठे आसे जेड़ी कश्ती ते चढ़िए वधिया से ये जेड़ी कश्ती आई ये कश्ती जड़ी आई ये गरीब जे बंदे दी आई मिसकीन जे बंदे दी आई ते बंदा रोजी कमांदे ते बाले ना टुकर बने दे ते अगो एक जियां बादशाही जेड़ा बेऐब बगैर बाजा नवियां कश्तियां देखे आ उन्हां दे उते कब्जे चा करन आई फट्टा त्रोड़े मी ताकि ऐब लग वने ते बादशाह कब्जा ना कर सके ते बंदा अपने बाले बच्चे दा रोजी करना रावे ते नाल सुन ए फट्टा मैं अपनी मर्जी नाल नहीं त्रोड़या अल्लाह दी मर्जी नाल त्रोड़े मी रही है गाल जो दीवार क्यों सीधी कीती है हुण जरा सुना है गौर कहीं गरीब ते मिसकीन दा भला करना पाएगा कश्ती कोई में ए बला छोड़े ने भी ताकि गरीब दा टुकर बच पोवे कितनी बड़ी गाल सारी कावड़ मिसकीने गरीबे ते ही आंदी है असा जदा ही तकलीफ दी है ना उन्हें को दी से जेड़े फर नहीं सकते असा रगड़ी पे गरीब मिसकीन यतीम बेवा जेड़ा हथे आसी रगड़ी दस इथा नेकी पई थींदी है मिसकीन नाल उन्हें दी कश्ती दी हिफाजत की नहीं पई है ताकि बाले बच्चे ना रोजी चलदा रहे असा मिसकीने दी गाली करे ही नहीं छोड़ी असा गरीबे मिसकीने गुजारे आले दे घर करे नहीं छोड़े असा गुजारे आले दी करे कोई शाय नहीं छोड़ी हथों चोरियां करने डकैतियां करने गहूं खोल गिदी उन्हां दी संध मार गिदा उन्हां दा डकैती कर गिदी उन्हां दी तकलीफ दी उन्हां को इल्जाम लाया उन्हां ते इथा हथों गरीबे मिसकीने दी रोजी अली जा को क्या कीता वेंदा पे उंदी हिफाजत कीती वेंदी तालीम दी वेंदी भी हिफाजत करो ते अगली गाल सुन जरा ये जेड़े दीवार मैं सीधी कीती है ना ये जेड़ी दीवार है ये दीवार आम बंदे दी नहीं ये दीवार यतीमे दी दीवार है दो यतीमे दी दीवार है ये जेड़ी दीवार है व अम्मल जिदार फकान ले गुलामैन यतीमैन फिल मदीना ये दो बालन जेड़े यतीमन ये उन्हां दी दीवार है इन्हां दे बाबा ने नाल बा करन बाका ही भरदन ते वाल गोश्त दी चाट ते बाका ही चाट वो आदे मैं चाचा किथों आना आदे चाचा करना ता पोसी वो अल्लाह दे बंदे मेरे घर दी कुन्नी औखी पकदी है आखे ने पीछे उधार जा खरे छरे दी लोड़ नहीं अल्लाह बच के तो आखो तो सीधे दी हो रोटी भाजी पकदी है आजकल वाला ही थी ने पैसे दिच देन यहाँ ते बाल को कत्ल की तमी ये कुरान पाक मेरे सामने है जे मेरे को टाइम नहीं आप इंदा तर्जमा पढ़ गिना जेंदा कुरान तो को लभे जेड़े मसला काले दा तर्जमा पढ़ाए चा तशरीह पढ़ाए कोई इशू नहीं आपे पता लग वे अल्लाह ताला फरमांदे हजरत खिजर हुन मैं असल मौजू वाली गाल करे हजरत खिजर आदन ए मूसा जड़े मैं बाल को कत्ल किता में उंदी वजह आई क्या वजह आई ये जड़ा बाल मैं मारे में ई बाल दा अब्बा ते ई बाल दी अम्मा जड़े ई बाल दा अब्बा ते ई बाल दी अम्मा ईमानदार हैं मोमिन हैं इन्हां दे प्यो मां दे वजूद च ईमान आई ते बाल वड्डा थी वेआ ते बाल अपने प्यो मां दे ईमान वास्ते खतरा बनया अपने प्यो मां दे ईमान वास्ते परेशानी बनया ही वास्ते असां बाल कत्ल कर दिते से अल्लाह दे हुक्म दे नाल बाल दा कत्ल थीवना बर्दाश्त है लेकिन प्यो मां दा ईमान चट थीवे ए बात अल्लाह को गवारा नहीं अल्लाह ने ही वास्ते बाल कत्ल करवा दिते रब दा कुरान है अल्लाह फरमांदे व अम्मल गुलाम फकान अबवाहु मुमिनैन फखशीना युरहिकहुमा तुग़याना व कुफ़रा फ़अरदना
युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिनहु ज़कातन व अक़रबहुमा। असां बाल मार दिते से अल्लाह इन्हें को भी बाल दे सी जेड़ा ईमानदार हो सी, लेकिन ये बाल वड्डा थी के अपने प्यो मां दे ईमान वास्ते मसला बनना। अल्लाह ने बाल मार दिते ते प्यो मां दा ईमान बचा छोड़े। कीमती केड़ी शै पैसा वेंदे वञण दो, इत्थां ते बाल अल्लाह सी वञण दिते, इत्थां ते बाल वञण दिते, ईमान बचाए। हजरत अम्मार बिन यासिर दा खानदान शहीद थे या नहीं? केड़ी शै बचाई है उन्हें? ईमान। हजरत बिलाल हबशी करम रेत ते लेटे के नहीं? केड़ी शै बचाई ने? ईमान। असहाबे कहफ दकियानूस दे दौरे च मेले के अलहदा थे, गार च गए, आखिर गार च उन्होंने बड़ा अरसा गुजारिया। वल अल्लाह ने उन्होंने हिफाजत की थी, वल उठाई फौत थे, जान अपनी दे दी थी ने। बचाई केड़ी शै ने? ईमान। ईमान वड्डी नेमत, ईमान वड्डी दौलत। अल्लाह ताला ने फरमाया सारी कायनात के ज्यादा, हत्ता के जन्नत के भी ज्यादा अगर कीमती है तो केड़ी शै? ईमान है। क्योंकि जन्नत जो वैसी जंदे दिल च, जन्नत भी होते नहीं भरी सकती जे ती कहीं दे दिल च ईमान ना होवे। ईमानदार वास्ते जन्नत है। वास्ते अल्लाह ताला ने सारियां बातें समझान। अल्लाह फरमाते सब तो कीमती दौलत ईमान है। या अल्लाह समझ आ गई है हुण ए दसा ईमान कियो जिया होंदे, ईमान किवें होंदा रहंदे। अल्लाह फरमाते ईमान इवें बनाओ जिवें हबीब नजार दा ईमान आई। सूरह दा नाम सूरह यासीन है। अल्लाह फरमाते त्राए रसूल हैं, एक ही वस्ती है चाहे खड़न, सारी तौहीद सुने दे खड़े सारी वस्ती इनकार खड़ी करेंदी है। अल्लाह दे एक दा ना हबीबा ओ वस्ती दे परले किनारे रहना इवें भजदा होया है, दौड़दा होया है, आ करके आदे वस्ती आले ओ इना रसूलां दी पैरवी कर गिनो। अल्लाह दे ओ हबीब आई उहदे दिल च ईमान आई, अपनी जान दी परवाह नहीं सी कीती, अपने बालें दी परवाह नहीं सी कीती, सारी कौम दे सामने आया खड़े ईमान दा सबक सुने दा खड़े। उन्हें कि रसूल नाल बाद नहीं बढ़सू, पहले हबीब नाल नहीं बढ़ो, पहले हबीब को पकड़ो, छोड़ दे। हुआ कि मैं मर तो सकता पर ईमान नहीं छोड़ सकता। जालिम हो तो को पता ही कहनी ईमान दी चाहता उन्हें वाली बीमारी। अल्लाह ताला फरमांदे लो कुटींदा भी पिया, चाटा भी झलेंदा पिया ते नाल अपने ईमान दा इजहार भी करेंदा खड़ाई। वमाली अला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाउन। वस्ती आले ओ मार घतो मेरे वजूद दा कोई मुल नहीं। अगर ही वजूद च ईमान ना होवे, वजूद मेरा कुर्बान थी देते थी वने, लेकिन मैं अपना ईमान ज़ाय नहीं करेंगा। मैं अपने अल्लाह को छोड़ के गैर दी पूजा किवें करा, मैं तौहीद छोड़ के शिरक किवें करा, मैं इबादत कले अल्लाह दी करे सा। मेरा मुश्किल कुशा भी अल्लाह है, हाजत रवा भी अल्लाह है, गरीब नवाज भी अल्लाह है, गौसे आजम भी अल्लाह है, दाता भी अल्लाह है, दस्तगीर भी अल्लाह है। मैं अल्लाह ताला दे मुकाबले च कहीं को ने मरेंदे रह गए कुटेंदे, आखिरकार ढाई पिया हबीब अल्लाह दे वाल शहीद थी गया। अल्लाह दे वाल असां को फौरन की लद खुलल जन्ना 23 सिपारा सूरह यासीन। अल्लाह दे अजा रूह निकलती वधी आई, खून डठे असां के वे हबीबा चल असां ते को अपनी जन्नत नसीब पे करे। तुसा सो मौलवी से पता नहीं क्या बैठा दे, सब समझ नहीं लगी, क्योंकि तुसा मसरूफ बहु हो ना, पढ़े लिखे बहु। तुसा मौलवियों को, हाफिज़ों को, कारियों को, मसीतें को, दीन को, अजाने को, नमाजें को हीच समझते हो, हीच। इस्लाम इस गोल लिखाओ करोड़पति जुआना पैसे वाला बंदा मस्जिद नबवी नमाज पढ़ के बाहर निकल दे बयान, एक जुआन दे मुंडे ते हाथ रख के आखे ने भाई जुआना शादी करे नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ तो को पता है जेंदे मुंडे ते हाथ रख के अपनी भेण दे रिश्ते दी ऑफर कीती सी, ओ कौन हन? ओ हजरत बिलाल हबशी हा, जेंदे पल्ले 1 रुपया ही कहदा, शक्ल दा काला, चोले ते पैबंद लगे हुए हैं, मदीने दा करोड़पति ताजर
अपनी भेण दे रिश्ते दी बनावन ईमान डिठा करे ईमान जेड़े वेले ईमान आ वने बंदा आपे नमाजी बनवे जेले ईमान आ वने बंदा आप हलाल खोर बनवे सी अल्लाह दे ईमान में बड़ा जिवें फिरौन दी घर वाली हजरत सैयद आसिया दा ईमान आई या अल्लाह किवें आई अल्लाह दे फिरौन रबूबियत दा दावा करन आई दे लहा गिदन सी कपड़े सोने दे लहा गिदन सी आखे सी बीवी मेरी थी कि मैं को रब ने मनेंदी ते हुण दस जले आर पार मेखां लगियां प्यान हत्थें च हालत क्या हो सी आखन लगे मन मैं को रब हजरत आसिया आई में डठी हुई आई ते नजर आसमान ते आखन लगी वह फिरौन मेरा रब हिको है जेड़ा आसमान ते रहंदा आखन लगी ते अल्लाह दे सामने आवाज देवन लगी आखन लगी परवरदिगार ए जेड़ा जालिम है दुनिया दे मकाने दी लालच खड़ा रहंदे अल्लाह ओ तेरा वादा किता है तेरा मकान किता है जेड़ा ते ईमान दे बदले च जन्नत च देवना अल्लाह सोने मेरा जन्नत वाला मकान मैं को बना दे अल्लाह फरमांदे असां देर नहीं लाई एक सिल सोने दी एक सिल चांदी दी गारा कस्तूरी दा असा मकान बना दिते आसमान दे पर्दे खोल दिते न से अल्लाह ने नक्शा कुरान में बयान फरमाए ज़रा वल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मराअत फिरौन इज़ क़ालत रब बन ली इंदक बैतन फिल जन्ना वनज्जनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। रूह निकती है मुंह ते मुस्कुराहट आई लोग यहाँ के फिरौना आसिया ता टुर गई है लेकिन खेलों दी ने खत्म कर सकिया अल्लाह दे अजा रूह कहना निकती आई असा जन्नत वाले मकान दी जियारत करवा देती है ईमान बड़ा इवें जिवें बीबी आसिया दा ईमान ईमान बड़ा इवें जिवें हबीब नजार दा ईमान बड़ा इवें जिवें मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दे जादूगर दा ईमान बड़ा इवें जिवें नबी पाक दे सहाबा दा ईमान हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली दा खियानत ना करन देन चोरियां ना करन देन डकैतियां ना करन देन ईमान आ उना दा हजरत अबू मरसद को एक औरत ने दावत जो दी है गैर अखलाकी जुर्म दी उको आखे नहीं मेरी उवले सलाम दुआ होंदी है जले मेरे के ईमान कहना हा हुन ईमान आ गए इस्लाम आ गए तेरा रास्ता जुदा सारा रास्ता जुदा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने भी एक दीवार रो के आख्या ने लोगो असा ओ हैं जेड़े बकरियां छिड़ेंदे आसे बकरियां दे चरवाहे हासे अज़्ज़न अल्लाह बिल इस्लाम असा ओ लोग आसे साकू जानदा कोई ना आज अल्लाह ने साकू इज्जत दी है राय असा जमीन ते देने हैं अल्लाह साडी राय को अर्श तो कुरान बना के भेजेंदे उदी वजह है कि साडे विच इस्लाम ते ईमान आ गया ईमान आ वने ते हर से आवे नी गैरत आवे दी है दिलेरी आवे दी है ओ मेरे भाइयों बेनमाजी वास्ते हैं साडे च ईमान नहीं ईमान दा मतलब है कि अल्लाह अपनी जात च वहदहु ला शरीक है अल्लाह अपने सिफात च वहदहु ला शरीक है पुत्र धीरी देवे अल्लाह शुक्रिया अदा करूं गैरां दे ए ईमान नहीं दुख टालने ते अल्लाह ने औलादा देवने ते अल्लाह ने ईमान तौहीद दा ना है ईमान सबर दा ना है ईमान मेरे नबी पाक दी सुन्नत दी पैरवी दा ना है ईमान रिज़्क़ हलाल दा ना है ईमान दर्द दा ना है एहसास दा ना है अखलाक दा ना है भाइयों सब तो वड्डी कीमती जड़ी दौलत है वो बोलो केड़ी है भाई ईमान केड़ी है अगर सारे